को मुअत्तल कर दिया गया है और उसके खिलाफ मजीद महकमाना कार्रवाई। लेकिन सरफराज साहब, ये मुअत्तल करने से क्या हुआ? तो कोई दिमागी मरीज लगता है, इतने सब बच्चे पर इतना तशद्दुद कर रहे हैं। जी देखिए, पुलिस एहलकार होने से किसी के खिलाफ कार्रवाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो उसके खिलाफ ताज़ीराती कार्रवाई है, कोई बंदा पुलिस एहलकार हो या ना हो, खिलाफ वही कार्रवाई होती है, उस कानून के मुताबिक हो रही है। इसको हमने गिरफ्तार कर दिया है, बच्चे के वालिद की मुद्दत में इसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है और पुलिस एहलकार होने की वजह से इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में। ठीक है, आप ये कह रहे हैं पुलिस एहलकार होने की वजह से जो महकमाना कार्रवाई है वो भी की जाएगी, लेकिन ये पुलिस एहलकार है, थाने में बैठे, ये मदरसे में कर क्या रहा था? जी देखिए, पुलिस एहलकार है, ये थाने में ड्यूटी करता है दिन को, शाम को इसका अपना काम है। शाम को ये मस्जिद में जाके कुरान पढ़ाता है बच्चों को मस्जिद में, मदरसे में। तो वो पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी कर रहा है। शाम को जो उसका काम है वो उसमें जारी बात है, वो पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है, महकमे की जिम्मेदारी नहीं है। शाम को वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में जो है वो कुरान शरीफ पढ़ा रहा है बच्चों को। ठीक है सरफराज साहब, तो ये रजाकाराना तौर पे वहाँ पढ़ा रहा था, ये मुलाजमत करता है वहाँ? जी, वो वहाँ पे जो है ना, वहाँ के जो मस्जिद के जो इमाम है उनके साथ वो जो जिस तरह मोहल्ले की मस्जिद होती है उसके हवाले से वहाँ पे पढ़ाता है। तो सारी बात उसको कुछ वहाँ से पैसे भी मिलते होंगे, तो वो अपनी तरफ से कर रहा है, जिसका महकमे से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। यानी कि वो बैक वक्त 2 नौकरियां कर रहा है, पुलिस में भी और मदरसे में भी। जी देखिए, ये चीज नौकरी वाले को ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको माहाना को तनख्वाह मिलती है या कुछ होती है, ये चीज हमें नहीं पता। वो शाम को अपने तौर पे जाके मस्जिद में अगर कुरान पढ़ाता है तो उसका पुलिस के महकमे से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर जो उसने काम किया है उसके लिए उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई और उसके खिलाफ मजीद महकमाना कार्रवाई भी शुरू हो गई। ठीक है सरफराज साहब, अब इसको सजा क्या हो सकती है? मुअत्तल तो आपने कर दिया है, क्या कोई जुर्माना होगा, इसको कैद होगी? जी देखिए, FIR की तो सजा का तयन जो है वो कोर्ट करेगी। कोर्ट में ये केस जाएगा, FIR में गिरफ्तार हो गया, चालान होकर कोर्ट में जाएगा, इसका केस चलेगा, ट्रायल होगा, कोर्ट जो इसका फैसला करेगी, जो उसको सजा मिलेगी। इसके खिलाफ FIR हो गई है, 328A सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके तहत इसके खिलाफ FIR हो चुकी है। कोर्ट इसका फैसला करेगी। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि अब कोर्ट इसका फैसला करेगी। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना मौका दिया। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि दिल दहला देने वाले मनाज़िर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक मासूम बच्चे पर तशद्दुद किया जा रहा है और वो बच्चा किस तरह से रो रहा है। भाई साहब, इस तरीके से मत मारो, नहीं मारो इस तरीके से, तरीका नहीं है मारने का, ये गलत तरीका है। मैं तो नहीं पढ़ा रहा, मैं तो ये भाई आप देखो, आप बच्चे देखो, आपको पता है कि मैं इनको मार जान से मारोगे? जान से नहीं, ऐसे कैसे मारोगे? नहीं, किसी के भी बच्चे भाई, मुसलमानों के बच्चे। नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप नमाज पढ़े नहीं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है। देखो बच्चे देखो, आप मासूम, मैं क्या करूँ? पाइप से मारे यार, बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे पाइप से तो नहीं मारे ना? मसला नहीं है, कैसे नहीं है? हम भी पढ़े बेटा, क्या नहीं पढ़ा आपने, बताओ। कल परसों नहीं आए थे आप? चलो ठीक है। और ये थे वो पुलिस एहलकार जो कि कारी साहब भी हैं और शाम को मदरसे जाके ये कुरान पढ़ाते हैं बच्चों को, ये बच्चों को तालीम देते हैं कुरान की। लेकिन जो ये कर रहे हैं इस पे बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। दूसरे बच्चों को भी देखा जा सकता है फुटेज में, वो कितने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वालिदैन बड़ा भरोसा करके मदरसों में अपने बच्चों को भेजते हैं और वहां पर इस तरह के टीचर, ये वही उस्ताद हैं जो कि वालिदैन के बराबर होते हैं, जो कि आपके वालिद का दर्जा रखते हैं। लेकिन इस तरह से तशद्दुद इनकी जानिब से किया गया। एक नमाजी ने इनको रोकने की कोशिश भी की कि ये तशद्दुद आप ना करें, लेकिन वो हट धर्मी ये दिखा रहे हैं, मजीद तैश में आकर मजीद तशद्दुद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे जो इन बच्चों के जो वालिदैन हैं वो जानते हैं कि इस तरह से इन मासूम बच्चों को यहाँ पर मारा जाता है। नमाजी और कारी का मुकालमा आपको एक बार फिर से दिखाते हैं।